अब सीरियल तुमसे तुम तक में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। हर्ष की जिंदगी में ऐसा पल आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। जी हाँ, अब सीरियल में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। मानसी के कहने पर हर्ष वह रूम खोल देता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है वहां से एक औरत बाहर आती है और सबके होश उड़ जाते हैं। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जब मानसी पार्टी में चाबी लेती है तो बहुत खुश होती है, लेकिन उसके बाद वह ऑफिस की चाबी भी मांगती है। यह सुनकर आर्या चौंक जाता है, फिर भी वह कहता है कि आज से पूरा ऑफिस हर्ष संभालेगा। आर्या उदास होकर वहां से चला जाता है। जब उसकी माँ आती है तो वह कहती है कि आर्या, तू इस मानसी को कुछ कहता क्यों नहीं? यह लड़की बहुत बदतमीज है। हमें पता है कि तू ऑफिस में हमेशा ईमानदारी से काम करता है, फिर भी यह तुझ पर इल्जाम लगाती है। आर्या मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं माँ, वो गुस्से में है और यह सब हर्ष की वजह से है। उसी वक्त आर्या को अन्नू की माँ का कॉल आता है कि अन्नू हॉस्पिटल से गायब है। वह तुरंत झंडे को फोन करता है पूछने के लिए, लेकिन अनु तो उसी के साथ होती है। आर्या अनु से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्या देखा जिससे तुम बेहोश हो गई? तब अनु बताती है कि उसने राजनंदिनी का साइन देखा था और उसी वक्त वो बेहोश हो गई। आर्या डर जाता है कि कहीं उसका पास्ट उसकी जिंदगी को फिर से बर्बाद ना कर दे। सुबह जब वो ऑफिस जाता है तो गार्ड बताता है कि रात को एक लड़की आई थी और वो अपना शॉल भूल गई थी। उसे समझ आता है कि वो लड़की अन्नू थी और मानसी ने उसे अंदर नहीं आने दिया था। इस बात पर आर्या मानसी पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब मानसी प्लान बनाती है कि वो उस रूम को फिर से खुलवाएगी, इस बार खुद नहीं बल्कि हर्ष से। दूसरी तरफ आर्या अनु को फोन कर बताता है कि वो उसे प्रपोज करने वाला है। सिद्धि माता भी अनु से कहती है कि जो चाहो वो मिलेगा, लेकिन सावधान रहना, खतरा पास है। अनु बहुत खुश होती है, सोचती है कि आखिरकार उसके सर उसे प्रपोज करने वाले हैं। लेकिन मानसी हर्ष को कहती है, चलो उस रूम को खोलते हैं। जैसे ही हर्ष चाबी से दरवाजा खोलता है वह डर के मारे बेहोश हो जाता है। मानसी को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो फिर से रूम को बंद करवा देती है। अब कहानी में माहौल और भी डरावना हो जाएगा। हर्ष की हालत खराब है और आर्या को फिर से कुछ कदम उठाने होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर उस रूम में क्या राजनंदिनी की कोई निशानी अब भी मौजूद है? तो बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं इस नए ट्विस्ट के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर राजनंदिनी कौन थी और उसका सच क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।